नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे गॉल ब्लैडर में स्टोन की और जानेंगे ये क्यों बन जाते हैं, अगर बन जाए तो इनका इलाज क्या है। अमूमन लोग गॉल स्टोन को बहुत लाइट लेते हैं क्योंकि इनसे किडनी स्टोन जैसा सीवियर पेन नहीं होता। कई बार तो सालों साल इनका पता ही नहीं चलता। इनसे दर्द नहीं होता या बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें हल्के में ना लें और ना ही ये समझें कि ये हार्मफुल नहीं। वास्तव में ये ज़्यादा हार्मफुल हैं। एक्चुअली किडनी स्टोन्स तो पानी पीने और देसी दवाओं से निकल जाते हैं, लेकिन इनके निकलने के चांस बहुत रेयर हैं। 95% मामलों में इनसे छुटकारा पाने के लिए सर्जरी करवानी पड़ती है। कई बार तो इनसे बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, जिससे गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन और सूजन आ जाती है, जो मेडिकल इमरजेंसी है। इससे पेट और पीठ में सीवियर पेन, बुखार, भूख मरना और उल्टी जैसे लक्षण उभरते हैं। कुछ लोग मोटे होने लगते हैं तो कुछ का वजन गिरने लगता है। ऐसे में इलाज ना कराया जाए तो कोलेंजाइटिस, जॉन्डिस, सिरोसिस, पैनक्रियाज में सूजन, यहाँ तक कि डायबिटीज भी हो सकती है। इसलिए कभी भी गॉल स्टोन को हल्के में ना लें। अगर इसकी अवेयरनेस है तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे बचा ना जा सके। अवेयरनेस के लिए हमें समझना होगा गॉल स्टोन बनने के प्रोसेस को। इतना तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये गॉल ब्लैडर में बनते हैं, और गॉल ब्लैडर होता है हमारे पेट के राइट साइड लीवर के नीचे। यह नाशपाती जैसी एक थैली है जो वास्तव में बाइल डक्ट का भाग है। इस थैली में पैनक्रियाज और लीवर में बनने वाला बाइल या पित्त भरा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाइल क्या है, तो सरल शब्दों में यह पीले भूरे रंग का गाढ़ा रस है जिसका काम है खाना पचाना। जैसे ही खाना छोटी आंत में पहुंचता है, गॉल ब्लैडर में भरा बाइल भी वहां आने लग जाता है और शुरू होती है फैट डिसॉल्व करके खाना पचाने की प्रक्रिया। गॉल ब्लैडर से निकला बाइल खाना पचाने के साथ लीवर में जमा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बहाकर ले जाता है ताकि ये शरीर से बाहर निकल जाए। लेकिन यह प्रोसेस इतनी सरलता से तब पूरा होता है जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स ना हो। स्टोन इनमें रुकावट डालते हैं और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब सवाल ये कि गॉल ब्लैडर में स्टोन कहाँ से आए? कहीं से नहीं, ये यही बने, क्योंकि गॉल स्टोन में होता है 80% कोलेस्ट्रॉल, 20% कैल्शियम और बिलिरुबिन। दरअसल कोलेस्ट्रॉल को हमारा लीवर ही बनाता है और इसे घोलने के लिए ज़रूरी बाइल रहता है गॉल ब्लैडर में। अनहेल्दी डाइट से लीवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है, लेकिन इसे घोलने के लिए पर्याप्त बाइल ना होने से यह गॉल ब्लैडर में रह जाता है। हमारी हेल्थ ठीक रहे, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसके लिए ज़रूरी है गॉल ब्लैडर का निरंतर खाली होना। अगर गॉल ब्लैडर में बाइल, कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन काफ़ी समय तक रुके रहें तो इनके गाढ़े होने का रिजल्ट सामने आता है गॉल स्टोन के रूप में। फॉर्मेशन की शुरुआत में तो इनका पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब ब्लैडर में इनकी संख्या बढ़ने से शुरू होता है पेट दर्द। शुरुआत में ये कभी कभार उठता है, लेकिन ऑयली डाइट से इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। इसके साथ ही जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, खट्टी डकारें और अपच जैसे लक्षण उभरते हैं। कुछ लोगों में यूरिन और स्टूल कलर डार्क हो जाता है। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि गॉल स्टोन बनने पर सभी को दर्द हो। कुछ को केवल बाइल डक्ट ब्लॉक होने पर ही दर्द होता है। कभी कभी गॉल स्टोन से स्किन और आंखों में पीलापन आ जाता है। ऐसा होता है बिलिरुबिन ज़्यादा बनने से, लेकिन ये संकेत जॉन्डिस जैसी बीमारियों में भी नजर आते हैं। इसलिए स्टोन कंफर्म करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ अल्ट्रासाउंड, ERCP या सिटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट की बात है तो डॉक्टर इसमें सर्जरी की सलाह देते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब दर्द या अन्य लक्षण सीवियर हैं। साइलेंट गॉल स्टोन होने पर डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर सर्जरी से बचा जा सकता है। इसके लिए डाइट में फैट कम करें, वजन घटाएं। अगर वजन तेजी से गिर रहा है तो उसे मेंटेन करें।
एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लें, विटामिन सी, आयरन और लेसिथिन जैसे सप्लीमेंट्स लें जिनसे गॉल स्टोन का रिस्क कम हो, लेकिन इनकी डोज के संबंध में डॉक्टर की सलाह लें। कुछ लोगों का मानना है कि ऑलिव ऑयल और नींबू का रस पीने से गॉल स्टोन निकल जाते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैसे तो गॉल स्टोन डिसॉल्व करने की दवाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक लेना पड़ता है और कई बार देखा गया कि जैसे ही दवाएं बंद की स्टोन फिर से बनने लगे। इसलिए डॉक्टर्स नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की सलाह देते हैं। इसमें शॉक वेव से गॉल स्टोन को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर शरीर से बाहर निकालते हैं। ज़्यादा सीरियस कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की। इसमें गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं। वैसे तो यह परमानेंट सॉल्यूशन है, लेकिन इससे लूज मोशन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसा होता है लीवर से आ रही बाइल डक्ट को सीधे छोटी आंत से जोड़ने से। चूंकि अब बीच में गॉल ब्लैडर नहीं रहा, इसलिए बाइल का गाढ़ापन घटने से लूज मोशन लग जाते हैं। यही वजह है गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद डॉक्टर बिना फैट वाली डाइट सजेस्ट करते हैं। पहले सर्जरी, फिर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस, है ना जीवन भर की परेशानी। इन सब से बचने का आसान उपाय है अपनी डाइट बदलने, ताकि गॉल स्टोन बने ही ना। ये तो आप जान ही गए कि गॉल स्टोन बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, इसलिए ऐसी डाइट अपनाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम बने। इसके लिए खाने में फैट मिनिमम करें, फुल क्रीम की जगह लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स अपनाएं, मीठा कम करें। डाइटरी फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इसलिए मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें। नॉर्मल राइस की जगह ब्राउन राइस को प्रेफरेंस दें। खाने में ओट मील, स्प्राउट्स, चने, राजमा, लोबिया, बीन्स जैसे फाइबर रिच फूड आइटम्स शामिल करें। फ्लैक्स सीड्स, बादाम तथा अखरोट का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करता है। आंवला और सभी सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, चकोतरा, मौसम्मी वगैरह गॉल स्टोन बनने से रोकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस को सलाह है कि वे मीट की जगह चिकन और फिश को प्रेफरेंस दें। रेड मीट, ऑर्गन मीट और एग योक हाई कोलेस्ट्रॉल आइटम्स हैं, इनसे परहेज करें। एक बार में ज़्यादा खाना खाने की बजाय दिन में 4-5 छोटे छोटे मील लें। डेली 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। इस तरह डाइट में छोटे छोटे बदलाव करके बड़ी से बड़ी बीमारी को आने से रोक सकते हैं। मिनिमम फैट और हाई फाइबर डाइट कोलेस्ट्रॉल कम करके गॉल स्टोन का रिस्क तो घटाती ही है, साथ ही हार्ट भी हेल्दी रहता है ना। कितना सिंपल गॉल स्टोन से बचना। डाइट के साथ लाइफस्टाइल भी बदलें। रेगुलर 45 मिनट्स वॉक और 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कोलेस्ट्रॉल कम करती है। स्मोकिंग और शराब छोड़ें। योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। गॉल स्टोन होने पर अगर डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहा है तो घबराएं नहीं, सोच पॉजिटिव रखें। याद रहे, दवाओं से गॉल स्टोन डिसॉल्व होने के बाद ये दोबारा बन सकते हैं, इसलिए दवाओं के साथ खानपान और लाइफस्टाइल बदलना भी ज़रूरी है। उम्मीद है आज की जानकारी गॉल स्टोन का रिस्क कम करके इनसे छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।